टॉपिक लेकर आए हैं। नया टॉपिक ये है कि हमेशा बच्चे पूछते रहते हैं कि सर पेपर कैसा होगा, पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से पढ़ें, और ये सारे क्वेश्चन आपके डाउट रहते हैं। तो सभी बच्चों से मेरा ये विनती है कि वीडियो जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद में आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें कि आपको प्रैक्टिकल के बारे में पूछना है या प्रैक्टिकल के किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकल का वीडियो लेकर आऊँगा। तो अब जुड़ते हैं, आपके लिए सबसे अच्छा टॉपिक है कि एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम को पास कैसे करना है। थ्योरी के क्वेश्चन कितने आएंगे और अपने वर्कशॉप के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन कितने आएंगे, फिर अपने इम्प्लीमेंट स्किल जो है अपना जो बुक उसके क्वेश्चन कितने आएंगे, सारे डाउट क्लियर कर देंगे आपके। तो अब मैं बताऊं, जो पहले फर्जीवाड़ा चल रहा था ना आईटीयू के अंदर, जैसे पीरियड आईटी में आपको पता पेपर आ जाता था, वो मार्कशीट भर देते पास हो जाते। अब फर्जीवाड़ा सिस्टम नहीं रहा, अब तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे की तो आईटी आपके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चलती रहेगी, पर घर वाले पूछेंगे, रिश्ते वाले पूछेंगे अभी बेटा आईटी हुई क्या, अभी आप ऐसा जवाब नहीं दोगे, नहीं अपनी बार पेपर ही नहीं हुआ है, बेक आती रहेगी। तो पास होने के लिए निमी जो भारतीय स्किल ऐप पर आपको निमी की साइट दी हुई है, उस पर जाकर सारे क्वेश्चन आप बाहर निकालिए और उन क्वेश्चनों को पढ़े। जो सारे प्रश्न हैं उनको सारे नोट आउट करें और उनको नॉलेज से पढ़े। चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो दोस्तों कि आईटी 2021 का सीबीटी एग्जाम होगा वह किस प्रकार से होगा, मेन बात उस पर आ रहे हैं, वह किस प्रकार से होगा। अपने सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल नंबर कितने मार्क्स होगा, टोटल पासिंग कितने नंबर लाने हैं, ये सारे यहाँ पर डाउट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर समझे कि पहला सब्जेक्ट लिया इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी। मैं इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ, बाकी आप बोलोगे तो मैं बाकी वाले वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा। अपने इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के अंदर टोटल जो मार्क्स होंगे हैं वे आपके 100 नंबर का पेपर होगा, और 100 नंबर का आपका पेपर होगा तो किस विद्यालय सबसे ज्यादा है, तो पासिंग मार्क्स 100 में से आपको पता ही है कि 33 नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे, 100 में से 33 नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे, ये तो आपको पहले से मेरे हिसाब से पता है। अब यहाँ पर पता करना कि जो थ्योरी है इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के क्वेश्चन कितने आएंगे, वे क्वेश्चन आप कहेंगे 40, और वो 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 क्वेश्चन है वे एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये डाउट रहता सारे बच्चों का कि ये जो 40 क्वेश्चन है वे क्वेश्चन एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो एक जो क्वेश्चन आपका प्रश्न है वह आपका 2.5 नंबर का है, ठीक है। और उसमें से पास होने के लिए आपको पास होने के लिए जो प्रश्न राइट करने हैं वह 40 में से 14 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। 14 प्रश्न आप राइट कर दोगे वहां पर तो आप पास हो जाओगे। सर पेपर ऑनलाइन, हाँ पेपर सारा ऑनलाइन होगा, कोई उसमें नकल नहीं चलेगी, कोई आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होगा, चाहे आप प्राइवेट से आईटी कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट से कर रहे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने वाला टाइम आ गया है, पढ़ने की तो आईटी आपका लंबा सफर चलता रहेगा, जब तक आईटी क्लियर नहीं होगी जब तक आपका रिश्ता भी नहीं होगा, ये देख लेना। तो इसलिए आपको क्या करना है, ढंग से आईटी को पास कर लेना है। अब चलते हैं, आपको जो अगला है आपकी बुक वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में जो कितने क्वेश्चन आएंगे तो वे कितने टोटल कितने मार्क आपके देखो यहाँ पर आपको यहाँ देखो 100 नंबर अपना 100 नंबर का थ्योरी का था, और जो 50 नंबर का आपका है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, उसमें से आपको जो पास होने के लिए 17 नंबर लाने हैं। आगे देखो सर पेपर तो हो जाएगा, अब ये जो क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन बेटा 20 आएंगे, समझ लेना 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से 7 क्वेश्चन राइट करने हैं। अब बच्चों के दिमाग में सर टिप्पा ठोकर के पास हो जाऊंगा, टिप्पा वाली बात होनी है, यहाँ पर
बच्चों का ज्यादा डाउट ये अगली बार पेपर होने का फेल होने का चांस सारा बताऊंगा बाद में, सारे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर दूंगा। अगली है आपके फर्स्ट ईयर वालों का इम्प्लीमेंट स्किल जो है आपका एक बुक, उसके जो आपके टोटल कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का। कितने नंबर लाने हैं, 17 नंबर लाने हैं। आपको टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर से कितने क्वेश्चन सही करेंगे तो पास हो जाएंगे, 7 क्वेश्चन सही करेंगे तो पास हो जाएंगे। सारा क्वेश्चन की आप तीनों सब्जेक्ट का डाउट क्लियर हो रहा है, तीनों सब्जेक्ट का डाउट जो है आपका क्लियर हो रहा है। अब मेरी बात ये सुनो कि सर आप जो फर्स्ट ईयर वालों के तो तीनों एग्जाम होंगे, मैं किसी को फोन पर जवाब नहीं दे पाता हूँ, मैं खुद बिजी रहता हूँ, इसलिए आपको फोन पर जवाब नहीं दे पाता हूँ। आप मेरी बात समझिए, वीडियो देख लीजिए। आपको फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो जूनियर वाले बोलते हैं, हम जूनियर वाले बच्चे हैं, उनके तीनों सब्जेक्ट का पेपर होगा, तीनों का। अब जो आपके, अब देखो यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका आगे सेकेंड ईयर वाले के 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपने अपना जो है इम्प्लीमेंट स्किल है, उस सब्जेक्ट का आपका पेपर आगे नहीं होगा। फिर कैलकुलेशन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है, उसका आपका पेपर सेकेंड ईयर में भी होगा और प्लस आपके आईटी जब तक क्लियर होगी उस समय तक होगा। पेपर को पास करने के लिए अलग अलग नंबर लाने पड़ेंगे क्या? हाँ भाई, आपको सारे पेपर क्लियर करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर आप कह रहे हो थ्योरी में से आप में से मान लो थ्योरी में आपने 14 क्वेश्चन राइट कर दिए, 40 में से 14 क्वेश्चन राइट कर दिए तो आप पास हो। आप 20 क्वेश्चन में से राइट करके पास हो, और 20 में से जो अपनी इम्प्लीमेंट स्केल है इसमें आपने 20 में से 7 क्वेश्चन राइट कर दिए तो आप पास हो। अब मेरी बात समझो, क्या क्या करना है। ज्यादातर अपनी बार जो पेपर देने वाले पीछे बच्चों का बैक आया उसका कारण है, मान लो आपका टिप्पा भी सही होगा, सब कुछ सही होगा, टिप्पा जब सही होगा, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर जाकर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, बाकी वाले सब्जेक्ट पर मान लो गणित में नहीं आया, जैसे साइंस के क्वेश्चन नहीं आए, उनको छोड़ देते हैं, और वहां पर आप थ्योरी में पास हो जाते हो, बाकी वाली बैक आ जाती है। तो आपसे सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो सारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 20 60 और 20 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन सारे राइट जो भी आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं वे क्वेश्चन करके आए। सारे बच्चों से ये गुजारिश है। दूसरा बात यह है कि ध्यान रखें, क्वेश्चन आपके वहां पर माइनस मार्किंग नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कीजिए, आपका गलत है तो भी करके आए, तो पहले ढंग से बुक पढ़े। आपको नीमी की जो आपको नीमी की साइड पर आपको जाओगे वहां पर सारे आपको पेपर सेट दिए गए हैं, और उन पेपर सेट को डाउनलोड कर लीजिए। जिस बच्चे को पेपर जो डाउनलोड पेपर जो अपना पेपर सेट डाउनलोड करना नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, सारे सिस्टम बताएंगे, अगला वाला वीडियो लेकर आएंगे। जिसको मान लीजिए फिटर का वीडियो चाहिए, डीजल का चाहिए, सारे जिसको वीडियो चाहिए कि आगे वाला पेपर कैसा होगा, प्रैक्टिकल का पेपर कैसे होगा, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, तो आपके आगे वाला वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो आपको सब बच्चों को, ये मेरा ऑनलाइन वाले पेपर की बात हुई है आज, और ऑनलाइन पेपर वाले जो बच्चे पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उनके लिए मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, और सारे बच्चों से मेरी विनती की है, तो अब सारे बच्चों से ये विनती है कि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर से पास होना पड़ेगा, ऐसा नहीं। और पेपर कैसा होता है वे भी बता दो। कंप्यूटर पर आप जाओगे तो आप स्क्रीन पर वहां पर आपकी आईडी लॉगिन होगी, वहां पर आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन आएंगे, वहां पर 80 क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर आप देखोगे कि
80 क्वेश्चन में से मैं क्या करूं, 40 कर दूं, 70 करके छोड़ गया। ऐसा नहीं करना है। वहां पर देखना है कि भाई अपने थ्योरी में सारे कर लिए, फिर अपने देखने हैं कि वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के सारे कर लिए, फिर देखना है इम्प्लीमेंट स्किल के सारे क्वेश्चन कर लिए। सारे क्वेश्चन करने के बाद में वहां से निकले, वरना अब आपकी आईटी चाहिए, आप 30,000 रुपए दिए हो, चाहे 70,000 रुपए दिए हो, चाहे 80,000 रुपए दिए, आप इस प्रकार से लापरवाही की तो आपका जवाबदारी कोई नहीं है। आप खुद स्वयं हो, आपको खुद को पास होना पड़ेगा। और जिन बंदों को ये मान लीजिए टेस्ट चाहिए, ऑनलाइन पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वे भी अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, वे बताइए कि सर हमको ये चीज चाहिए। अब मैं सारे बच्चों को फोन पर ये सारी चीजें ऐसे थोड़ी समझा सकता हूँ, तो ये चीजें समझ लीजिए। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, समझ लेना कि थ्योरी की जो अपनी क्वेश्चन है, अपनी मेन जो थ्योरी है, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 के 100 नंबर के होंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। पास करने के लिए आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 33 चाहिए, और क्वेश्चन आपको 14 आगे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, 17 उसमें से आपको राइट करने हैं, और टोटल क्वेश्चन आएंगे 20, और वहां पर आपको 7 क्वेश्चन राइट करोगे तो आप पास हो जाओगे भाई। चलो, यहाँ पर इम्प्लीमेंट स्किल है, वहां पर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 17 क्वेश्चन या 50 नंबर के आएंगे, 50 नंबर के आएंगे, और वहां पर आपको 50 नंबर में से 17 नंबर लाने हैं, और क्वेश्चन आपके 20 आएंगे, 20 में से आपको क्वेश्चन राइट करने हैं, वे 7 क्वेश्चन राइट करने हैं। अब मेरी बात सुन लेना, जिस इतना दिन चल गया वह चल गया काम। अब आपको आईटी करनी है तो पढ़कर ही करनी पड़ेगी। पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा। पेपर आपको जहां पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आएगा सेंटर, तो सेंटर गवर्नमेंट में आएगा जहां पे बच्चों का बैग आया हुआ है। मान लीजिए आपका इसका मान लो कि थ्योरी में बैग आ गई, और थ्योरी में बैग आ गई, फिर अपनी अगली साल थ्योरी में बैग होगा। मान लो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में थ्योरी की बैग आ गई, तो सेकंड ईयर में एक थ्योरी का पीछे वाला थ्योरी का, और सेकंड ईयर की थ्योरी का अलग अलग पेपर जो आगे क्या डीजीटी का नियम आता है, उसके अनुसार आपको धीरे धीरे आगे वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, जो इनका पेपर होने वाला है, वो तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आपके सामने में लेकर आया हूँ चीज ये, तो ये अच्छी ढंग से समझे और समझ लेना, अगर नहीं समझा तो आपका काम बिगड़ जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों।